तो आज के जो देश का युवा है हेल्थ और वेलनेस के बारे में बड़ा सोचता है, जिनको जिम ब्रोस कहते हैं, सुना है आपने? वो जिम जाते हैं, खूब सारा प्रोटीन शेक पीते हैं, बहुत से कमर तुड़वाते हैं, बहुत से अपने फिर मसल्स फड़वाते हैं, लिवर किडनी फेल कर लेते हैं। जिम करो लेकिन योग के साथ, सूर्य नमस्कार के साथ, दौड़ के साथ। जिम में जो धींगा मस्ती होती है जड़ चीजों के साथ, आप एक चैतन्यपूर्ण सत्ता हो। वी आर नॉट ओनली फिजिकल बॉडी। पर वो आजकल तस्वीरें भी कॉमन है स्वामी जी, जिसमें ट्रेडमिल पर लोग गिर रहे हैं, हार्ट अटैक आ रहा है, या डांस कर रहे हैं कहीं पर, वो वीडियोस जो योग करेंगे उनको कभी ब्रेन स्ट्रोक नहीं होगा, हार्ट अटैक नहीं होगा, लिवर किडनी फेलियर नहीं होगा। आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरा बीपी है ऊपर का 110, नीचे का 70, मेरा शुगर है 70-80 के आसपास, मेरा वेट है 65 और मेरा कोलेस्ट्रॉल एकदम 100% ओके। आप प्रोटीन पाउडर नहीं लेते? अपनी उम्र वालों से आधी उम्र वालों के साथ दौड़ लगा सकता हूँ, कुश्ती कर सकता हूँ, वेट लिफ्टिंग कर सकता हूँ, और अपनी उम्र में मैं हेल्थ के फील्ड में वर्ल्ड विश्व विजेता हूँ। तो हमें बताइए ये कैसे होता है? मैं जानना चाहती हूँ कि क्या आप कोई प्रोटीन पाउडर लेते हैं? सुबह उठ के क्या खाते हैं? हमें जरा बताइए। तोरी खाते हैं और ये दिनचर्या बताइए जरा। रहते हैं, ये सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, इनकी दिनचर्या 3 बजे। हाँ, एक घंटा। क्योंकि कई बार बाबा जी इस मंच पर ऐसी रूटीन बता चुके हैं जो अच्छे उसका अनुसरण नहीं कर सकते हैं। बाबा जी, मेरा तो ये मानना है कि आम जनजीवन में रहकर किसी नौकरी पेशा के लिए ये करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। 365 दिन नेहा जी काम करता हूँ और 99% सुबह 3 बजे उठता हूँ। यदि मैं 1-2 बजे भी जाता हूँ तो 5 बजे का अपना सेशन नहीं छोड़ता हूँ। मैं सीधा 4 बजे भी पहुंचा या 5 बजे भी पहुंचा तो 15-20 मिनट आधा घंटे में तैयार होकर के मंच के ऊपर आ जाता हूं। करोड़ों लोग मेरे साथ योग करते हैं। मैं हमेशा सोचता हूं कि जब करोड़ों लोगों की सुबह जब मेरे साथ शुरू होती है तो मैं यदि नहीं उठो, मैं योगाभ्यास ना करूं तो ये लोगों के साथ धोखा हो। इसीलिए पर सवाल ये है ना कि आप कर सकते हैं, आप हेल्थ आपका प्रोफेशन है। जो नॉर्मल लोग हैं जिनको घर पर भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, इस रूप में मिशन है। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, देखो आप लोग जो घर चलाते हो उसमें 5-25 लोग होते हैं। मैं जिस परिवार को चलाता हूँ वहाँ 500 तो सीनियर साइंटिस्ट हैं, 5000 डॉक्टर हैं, 5 लाख तो वर्कर्स हैं, कर्मयोगी हैं, और 1 करोड़ कार्यकर्ता और 100 करोड़ से ज्यादा लोग मुझे फॉलो करते हैं। इतना बड़ा परिवार है मेरा, और उसके बावजूद भी मैं कभी कोई स्ट्रेस नहीं लेता हूँ। और जब समय निकाल सकता हूँ योग के लिए तो लोग क्यों नहीं निकाल सकते? पड़े रहते रजाई में, उधर बात मानते हैं, घर पैर मारते रहते हैं, वहीं बैठे बैठे अपन वही छोड़ते रहते हैं। ये ठीक नहीं है। इसलिए सुबह लोगों को जागना चाहिए। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए जिनके पेट हैं, ये पेट आपको माफ नहीं करेगा। इसलिए वनप्रीत खबरदार। क्या वनदीप क्या नाम है ना? अभी लाइव हो जाएगा। मैं इसको साथ लेके जा रहा हूँ हरिद्वार। वनदीप जी, वनदीप। तो लाइफ सेविंग ड्रग्स पर अभी जीएसटी हटा दिया गया। इस कदम को आप किस तरीके से देखते हैं? जीएसटी पर जो मोदी सरकार ने काम किया उसके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अच्छा काम किया। ये एक अच्छा निर्णय है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। जो भी अच्छा निर्णय ले उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। क्योंकि आप देश की राजनीति को इतना फॉलो करते हैं। हाल ही में बिहार इलेक्शन हुआ, बिहार में जातिगत जनगणना की बहुत बात होती है। क्या जातियों के आधार पर वोट बांटना ठीक है बाबा जी की नजर में? देखिए, जातीय भी भारत की एक पहचान है, उसको कोई आप तो भेदभाव नहीं करते कि इस जाति को योग सिखाएंगे, इसको नहीं सिखाएंगे। देखो, मैं 2 बातें कह रहा हूँ। मूलतः हम सबकी एक मनुष्य जाति है, मैं इसी को मानता हूँ। मैं जाति के नाम पर भेदभाव, ऊंच नीच, इसको कतई नहीं मानता। क्यों ये जनगणना? देखिए, अब उसके कुछ सामाजिक मायने हैं, कुछ आर्थिक असमानताएं हैं, कुछ उसके अंदर ऐतिहासिक कारण हैं, कुछ ऐसा रहा कि कुछ लोग बहुत पिछड़ गए, कुछ वर्ग विशेष, तो उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था है, उसके लिए दूसरी चीज़ें हैं। मैं इस चीज़ में नहीं जाना चाहता, लेकिन इतनी बात जरूर कहना चाहता हूँ, हम सब मनुष्य हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब हिंदुस्तानी, और उसके साथ यदि बड़े परिप्रेक्ष्य में कहा जाए तो हम सब सनातनी हैं। सनातनी के नाम पर भी कुछ लोग तनातनी करते हैं, मैं उससे भी सहमत नहीं हूं। पर रोहिंग्या बांग्लादेशी की पहचान करनी चाहिए। देखिए, अपने देश के लोगों के लिए ही अपने संसाधन पूरे पड़ जाए बहुत है, तो दूसरे लोग आकर के अपने संसाधनों पर अधिकार जमाएं, वो हमारे संवैधानिक लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ। इसलिए रोहिंग्याओं को, जितने भी जो है हमारे देश में घुसपैठी है, उनको तो बाहर निकालना ही चाहिए। देखो, पहले एक घुसपैठिया आया बाबर, और वो एक घुसपैठिया वो आक्रांता बना इस देश के ऊपर, फिर उसने अपना राज भी कायम किया,
कुछ घुसपैठिया या अंग्रेजों के रूप में उन्होंने भी इस देश को खूब लूटा। और अब तो एआई है, किसी भी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल से पूछ करके देख लीजिए, 200-250 सालों में इस देश में करीब $100 ट्रिलियन की लूट हुई। 200-250 सालों में इतना महान देश है, उसको दरिद्र बना दिया। तो विदेशी घुसपैठिया हो, आक्रांता हो, इन्होंने इस देश को ध्वस्त किया। ये अविवेकपूर्ण उदारता है, मूर्खतापूर्ण उदारता है, ये नहीं होनी चाहिए। कुछ तो औरंगजेब का गुणगान कर रहे हैं। तो उनकी भी औरंगजेब में बगल में ही कब्र खुदेगी। आपकी यही बात मुझे अच्छी लगती है। अब आप फॉर्म में आए। अच्छा, शुरुआत में तो आपने कर ली अपनी नाराजगी, अब आप फॉर्म में आए। चलो पूछो। ये 1 मास 1 उपवास क्या है और डिजिटल उपवास क्या है? देखो, अभी इस देश में कोई कह रहा है कि बाबरी मस्जिद भी नहीं, एक और बना रहे हैं। मैंने कहा जो बाबरी मस्जिद की बात करेगा वो बर्बाद हो जाएगा, वो व्यक्ति और वो पार्टी। अब बात आई 1 मास 1 उपवास। ये हमने इसलिए शुरू किया, एक हमारे जैन मुनि है प्रसन्न सागर जी महाराज, 557 दिन के उन्होंने उपवास किए, 557 दिन के। और 15-15 दिन में एक बार आहार लेना, और 557 दिन में 15 बार वो टॉयलेट के लिए गए होंगे, 15 बार 20 बार लघु शंका के लिए गए होंगे, बस ऐसे। तो शरीर को बहुत साधा जा सकता है। जो बार बार खाते हैं, पेट में आहार की भीड़, दिमाग में विचारों की भीड़, दिल में उल्टी पुल्टी भावनाओं की भीड़, भीड़ की बीहड़ में आदमी पिसा जा रहा है। इसलिए थोड़ा पेट को भी फुर्सत दो, दिल दिमाग को भी फुर्सत दो। थोड़ा 8-10 बजे के बाद मोबाइल को साइड में रख दो, बंद कर दो। डिजिटल फास्टिंग 8-10 घंटे की, और इंटरमिटेंट फास्टिंग। मैंने इस बार सुप्रियो जी को देखा, बड़ा अच्छा लगा। बाबा जी आपने भी एक भुक्तम सदा आरोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदा रोगम, चतुर्भुक्तम तु मार्गम। एक बार खाएं, बहुत अच्छा है। बाबा जी भी ओमैड को एंडोर्स कर रहे हैं, 1 मील अ डे। मैं तो ये काम 30 सालों से कर रहा हूँ नेहा जी। ये अभी लेकिन फैड एकदम ऐसे हो ये गया। बहुत जरूरी है। और एक दिन एक हैं। उपवास, ये फिजिकली भी होना चाहिए, मेंटली भी होना चाहिए, हाँ। इमोशनली भी होना चाहिए। और यदि मौन हो जाए, वाणी का भी उपवास हो जाए तो और अच्छी बात है। इंटरव्यू कर लेना। बट इतने सारे जितने सेलिब्रिटीज हैं वो बोलते हैं कि हम ओमेट करते हैं, दिन में एक बार खाते हैं, लेकिन स्पेक्यूलेशन ये हो रहा है कि सब इंजेक्शन ले रहे हैं आजकल। एक वेट लॉस का इंजेक्शन आया है जो सब लगाते हैं और उससे भूख मिट जाती है। अच्छा, सेलिब्रिटीज का तो मैंने और उल्टा देखा। कुछ तो ये इंजेक्शन ले रहे हैं, कुछ फिर मैंने कहा फैट बर्नर्स खा रहे हैं, और पता नहीं कोई लाइपोसक्शन, कोई बैरिटिक सर्जरी, पता नहीं क्या क्या करवा रहे हैं। फिर कुछ लोग तो इतने बेहुदे हैं, खा करके बोले मजा ले लिया और बाथरूम में जाके उल्टी कराते। ये भी क्या कहते हैं उसे? सोनल को वो टर्म पता होगा। मतलब आश्चर्य होता है। मतलब हमारे गुरुजी कहते थे, चटोरा, कामचोरा और फालतू में इधर उधर हांडोरा घूमता फिरे। ये सबसे विचित्र प्राणी के प्रजाति है। भगवान इनको सदगति प्रदान करे।